दोस्तों, आज हिंदुस्तान की डीआरडीओ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है उसमें सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अभी तक दुनिया वाले सोच रहे थे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ लेजर हथियारों पर काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत न सिर्फ लेजर हथियार नहीं बल्कि लेजर हथियार के जो बाप कहे जाने वाले यानी कि माइक्रोवेव वेपन्स की टेस्टिंग कर चुका है। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार माइक्रोवेव हथियार कैसे काम करते हैं और इसे दुनिया में सबसे पहले किस देश ने बनाया था और किन किन देशों के पास ये घातक हथियार है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत इस कामयाबी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है। आपके माता पिता को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, ये इतनी शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है कि उसके लिए आप यह आर्टिकल देखिए। ये 2090 का है। उस समय गलवान घाटी की हिंसा के ठीक बाद चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया था कि हमने एक माइक्रोवेव हथियार बना लिया है और गलवान घाटी की हिंसा के दौरान इसका इस्तेमाल भारतीय सैनिकों पर किया और भारतीय सैनिकों को हमने जिंदा जलाया। हालांकि चीन का यह दावा बाद में झूठा निकला, लेकिन इस दावे से आप समझ सकते हैं माइक्रोवेव वेपन्स कितनी ज्यादा एलिट टेक्नोलॉजी है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ दुश्मन देश के हथियारों के खिलाफ किया जा सकता है बल्कि दुश्मन देशों के सैनिकों के खिलाफ भी आप कर सकते हैं, जबकि लेजर हथियारों में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेजर हथियारों में जो ट्रांसमिशन होता है वह लाइट ट्रांसमिशन होता है। जी हां, लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है और उसमें लाइट एक ही पॉइंट पर इतनी ज्यादा मात्रा में जाती है कि वह जगह तो जल जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नॉर्मल ह्यूमन के खिलाफ बड़ी क्वांटिटी में नहीं कर सकते। जबकि माइक्रोवेव वेपन में इसका ठीक उल्टा है। इसमें जो माइक्रोवेव्स होती हैं उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है। इस वजह से आप इसका इस्तेमाल न सिर्फ दुश्मन देश का लड़ाकू विमान, ड्रोन, बल्कि जो टैंक होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं उस पर कर सकते हैं, यहां तक कि दुश्मन देश के सैनिकों पर भी कर सकते हैं। यह दुश्मन देश के सैनिकों को लिटरली जिंदा भून सकता है, क्योंकि यह शरीर का टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि जिससे शरीर के अंदर का पानी खत्म होने लगता है। माइक्रोवेव वेपन किस चीज का नाम है और कितने घातक यह हथियार है, और इसीलिए जब 2020 में चीन ने जब झूठा दावा किया तो भारत सतर्क हो गया, क्योंकि उस समय झूठा दावा करके चीन यह देखना चाह रहा था कि अगर वह माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल करता है तो दुनिया इस पर क्या कहेगी, उसकी कितनी आलोचना होगी और वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन होगा। इसे वह कैलकुलेट करना चाह रहा था। इसलिए भारत सावधान हो गया, क्योंकि आज तो चीन झूठा दावा कर रहा है, कल को एक्चुअल में वह इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसीलिए इसकी काट के लिए भारत में खुद का माइक्रोवेव हथियार बनाने का जो काम था वह दुगनी रफ्तार से तेज कर दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट आई है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत में हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन माइक्रोवेव हथियार सबसे पहले 2007 में सामने आए थे। इसे अमेरिका ने बनाया था, जिसे वो एक्टिव डिनायल सिस्टम कहता है। वहीं भारत जो पूरी तरीके से माइक्रोवेव वेपन्स की टेस्टिंग में सफल रहा। इससे चीन को तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी माइक्रोवेव हथियार है। इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। समस्या होगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी काट का कुछ भी नहीं है। ऐसे में इसका इस्तेमाल अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान इसका वार झेल ही नहीं पाएगा, अर्थात पाकिस्तान को अपने भारतीय सेना के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। यही कारण है कि इस खबर से चीन से ज्यादा पाकिस्तान चिंतित है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के सपोर्ट और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।